जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। अब कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, जिसको मैं अलग रखूँगी, एंड आपकी हेल्थ। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अनहील्ड हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुस्से भरे हैं, मतलब आपका दिल टूटा हुआ है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर इनका किसी ने दिल तोड़ दिया है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनकी ग्रोथ पॉसिबल है। 314 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया एम्परर। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, डैडी हो सकते हैं, या फिर बॉस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कार्ड वही आए हैं। नंबर हैं आपके लिए 1, 2, 8, 4, 9, 3 एंड 28 एंड ये कौन सा है 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है। मे बी पहले आपके पार्टनर डर रहे थे आपको चूज़ करते हुए, या फिर दूसरी शादी करने में इनको डर लग रहा था, या फिर दूसरे पार्टनर को चूज़ करने में, जैसे इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही एंड इनका भरोसा टूट गया। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो शादी करने से डर रहे हो सकते हैं, या फिर उनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, तो इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये काफ़ी टाइम तक सोचते ही रहे हैं। ओके ये अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एफर्ट नहीं लिया है। ओके ये क्या चक्कर है, मैंने कार्ड सब कैसे कर दिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए थे, आपने इनको छोड़ दिया था। आपको लगा कि जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन जो है ये डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में फंसे रहे। मतलब एक होता है ना कि एक लिमिट तक इंतज़ार कोई करता है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंसान वेट करना छोड़ देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इनसे डिसअपॉइंट होकर इनको छोड़ गए थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चांद जैसे हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो है हिम्मत आ रही है, कुछ उम्मीद की किरण जैसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको भी हील कर देंगे। हालांकि ये श्योर नहीं है कि अब आप इनको चांस देंगे कि नहीं देंगे, अब आपका क्या रिएक्शन होगा, इन सब चीज़ों को लेके भी ये डाउटफुल हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एक ट्राई करके देखना चाहते हैं कि अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके 8 to 10, 10 का मतलब वही चीज़ है, किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ वैसे भी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत मुझे काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, आपका फॉरेन कंट्री से कोई काम हो सकता है, बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं आप लोग। तो मुझे दिख रहा है कि लीडिंग पोजीशन पे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में हैं। 3 की एनर्जी है एम्प्रेस। आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग बॉस हैं। ओके यहाँ पे एम्प्रर आए थे एंड यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है। तो आप लोग तो बने बनाए कपल हैं। ओके इधर आपके पार्टनर जो हैं वो भी
मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ओके, एंड आप इनके सुधरने की उम्मीद करते रहे लेकिन फिर आपने इनको छोड़ दिया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो रहा हो सकता है। नहीं तो फिर आप दोनों मैच्योर पर्सन हैं, आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, आप दोनों ने काफ़ी लंबी ज़िंदगी देखी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ, मतलब हार्ड वर्किंग हैं, पैशनेट हैं, एंड आप बहुत ब्यूटीफुल भी हैं। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, सक्सेस है। यस, पैशनेट एनर्जी आ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। आप माइंड के बहुत तेज हो सकते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है। आप फटाक से तड़ लेते हैं कि सामने वाला किस मेंटालिटी का है। एंड आपका माइंड तेज होने की वजह से, मतलब इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड इसी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी है, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। आपकी हेल्थ में ज़रा सा इशू आ जाता है, फटाक से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ को लेके पैशनेट हैं आप लोग बेसिकली। आप दोनों के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, गुस्से के भी तेज़ हो सकते हैं आप दोनों के दोनों, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये स्नेक की एनर्जी है, लेकिन खुशी की बात ये है कि ये रिवर्स है। योर इंट्यूशन की खुशी की बात नहीं है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ओके, स्नेक। देखिए एक अच्छी बात भी है कि आपकी लाइफ में अगर कोई स्नेक था, कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, ओके। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक लोग मिलते रहे हैं जिन्होंने आपका ये हालत कर दी है, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि वो वाला टाइम ख़त्म हो रहा है, आप किसी बैड सिचुएशन से निकल गए हैं, अब स्नेक लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ेस आ रही हैं। यस, ये हैं तो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत बुरा टाइम दोनों ने देखा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारा बुरा टाइम ख़त्म हो गया है। 28 का मतलब 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपकी किस्मत आपके साथ है। 10 and 4 14 अवेकनिंग, आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। 14 to 16 का मतलब हो गया टॉवर, इनको थर्ड पार्टी का पता चल गया है। जो स्नेक था आप लोगों की लाइफ में, उसके बारे में इनको जानकारी मिल गई है। ये कौन है जो आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब कर रहा था, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर लॉइन की एनर्जी इग्नाइट हो रही है। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे एनिमल से निपटने के लिए आपको, जैसे ये हालांकि एनिमल नहीं है, रेप्टाइल होता है स्नेक, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए हैं, क्योंकि जैसे इंसान को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि मुझे गुस्से के तेज़ आप दोनों दिख रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्नेक से डील किया है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड वो हर वक्त आपको जैसे डसने के लिए तैयार रहते हैं। एंड ये ऐसे ही कोई आस्तीन का सांप है जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता चला है, एंड वो शॉकिंग था आपके पार्टनर के लिए। तो मे भी ये थर्ड पार्टी ही है जिसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने खुल के आ गई है। एंड अब आपके पार्टनर श्योर हो गए हैं कि अब मुझे देर किस बात की, अब तो जल्दी जल्दी करना होगा। ओह माय गॉड, मैंने देखिए जल्दी जल्दी का नाम लिया एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया। एंड वैसे भी यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी बड़ा फास्ट है। तो ऐसा दिख रहा है, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 6 की एनर्जी भी आ गई है, ट्विन फ्लेम, ओके, कंफर्म हो गया, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल क्लियर कट हो चुके हैं, अब इनको कोई डाउट नहीं है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड इसी वजह से ये आपकी तरफ आ गए हैं भागते हुए, लॉयन की एनर्जी लेकर के, कि अगर किसी ने बीच में आने की हिम्मत भी की तो अब ये उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। 6 and 9 15 की एनर्जी है, 15 का मतलब डेविल। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि कोई भी डेविल बीच में आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ा,
आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे आपके अंदर की फीलिंग ही मर गई, आपके अंदर के इमोशन, आपके अंदर का ये जो पैशन है, ओ माय गॉड, बड़ा दुख दुख वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मतलब लिटरली ये जो आपके लिए आया था, ओ माय गॉड, मुझे वाकई में ये देखिए क्वीन ऑफ कप, एक क्वीन जो प्यार से भरी हुई है, जिसके अंदर इतनी फीलिंग, इतने इमोशन है, एंड उसको प्यार ही नहीं मिला कभी। उसके दिल को सिर्फ चलनी किया गया, उसको सिर्फ घायल किया गया, उसको सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं, इसी वजह से इनके अंदर लॉयन की एनर्जी आ रही है। गुस्से के मारे जैसे बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं कि मतलब आपको इतना इंतज़ार करना पड़ गया, क्योंकि थर्ड पार्टी स्नेक थी, आस्तीन का सांप थी, एंड यहाँ पे आपकी फीलिंग सारी डेड हो गई। एक इंसान के अंदर होप ख़त्म हो जाना, उसके सारे ड्रीम ख़त्म हो जाना, ये कितना पेनफुल होता है। मतलब मुझे सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, सपने हैं तो सब कुछ है, लेकिन अगर किसी के सपने टूट गए, किसी की होप ख़त्म हो गई, तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। तो आपके इस हालत के ज़िम्मेदार ये थर्ड पार्टी है, एंड आपके पार्टनर इसी वजह से लॉयन की एनर्जी में आ गए हैं कि अब किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो ये उसको फाड़ देंगे बिल्कुल। खतरनाक एनर्जी हो गई है आपके पार्टनर की। ओके, मैं एक कार्ड निकाल के थोड़ा सा बता दूं आपको। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। एक कार्ड, फ्यूचर क्या है, गाइडेंस। 3 एम्प्रेस। ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर की। मतलब यही सारी शक्तियाँ, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, डिवाइन हैं, सबके सब लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिवर्स एंड डिवाइन के कार्ड तो निकाल ही लिए हैं। तो सब लोग हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर को आप तक पहुँचाने की, क्योंकि सबको पता है कि आपने क्या झेला है, कितना दुख उठाया है। 3 का नंबर एम्प्रेस का होता है। आप ऐसे पर्सन हैं जिसको दिल में रखा जाए, लेकिन आप कहाँ रहे, आप बिल्कुल इनसे दूर हो गए, आपको प्यार मिला ही नहीं। तो ऐसा दिख रहा है आपके जस्टिस के लिए पूरी कायनात लड़ रही है सब चीज़ों से। ओके, जय माता दी।